गुड मॉर्निंग। हेलो दोस्तों। यार आज मैं सुबह उठा तो मैंने यही सोचा कि आप लोगों के साथ मैं ये बात शेयर कर लूँ कि सुबह की रूटीन मेरी कैसी होती है, वो भी पैरट बेबी को फीड करवाना, ठीक है, और उनका ख्याल रखना बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं अलमारी में मैंने रखे हुए थे इनको। ठीक है, इसके अंदर बॉक्स है, बॉक्स के अंदर इसमें रिंगनिक के बच्चे 3 पीस पड़े हुए हैं और एक में रॉ का बच्चा है। ये इसी में रख देता हूँ अलमारी में। इससे ये होता है कि यार जो बिल्ली हो गई या बड़े साइज़ का चूहा हो गया, ठीक है, वो इनको नुकसान नहीं कर सकता, डैमेज नहीं करता। मौसम टेम्परेचर अच्छा है जिसकी वजह से इसके नीचे ही रख देता हूँ। और टेम्परेचर जो है एडजस्टमेंट मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, 2700, 2600 या 3000 टेम्परेचर, ये इनके लिए अच्छा होता है बच्चों के लिए। और 1 बाय 1 करके उठाकर चेक करना, ठीक है, यहाँ तक इनका बूढ़ा भी चेक करना कि वो गीला तो नहीं है बूढ़ा, क्योंकि नमी पड़ जाती है जिसकी वजह से बच्चे बीमार होने के काफ़ी चांस होते हैं। और माशाल्लाह लाजमी बोले, इसका ये जो रिंगनिक के कुछ बच्चे हैं जो डरते हैं, ठीक है, और मुझे अच्छा लगता है यार इनके साथ टाइम गुजारना। और वो बच्चा इसलिए डरता है क्योंकि ये इनकी आइज़ क्लोज नहीं थी जब मैंने इनको ओपन मतलब इनके माँ बाप से लिया, तो इनकी आइज़ खुली हुई थी जिसकी वजह से ये अभी भी डरते हैं। अब नीम गर्म पानी करके इनके लिए फ़ीड बनाना है, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ कि फ़ीड के मैं क्या देता हूँ इनको, ठीक है। बाउल एक मैंने लेना है, एक ये आप देख सकते हैं BFO, ये दूध नहीं है, ये इनकी फ़ीड है, ठीक है, जो शॉप से मिल जाती है आपको। ये यहाँ पर मैंने इनकी फ़ीड ली, ठीक है, 1 चम्मच हो, और यहाँ पर मैं बेसन का भी इस्तेमाल करूँगा जिसको कहते हैं चने का आटा। ये 2 चम्मच होने चाहिए। मैंने फुल भर के चम्मच लिया तो इसको दूसरा चम्मच लेने की ज़रूरत ही नहीं है। और इसमें नीम गर्म पानी होगा, वो भी मैं मिक्स कर दूँगा, ठीक है। नीम गर्म पानी से ये होता है कि इन बच्चों को ज़ुकाम नहीं होता, सीना ख़राब नहीं होता। और लोग ठंडा पानी पिला देते हैं, ठीक है, ठंडे पानी से फ़ीड बनाकर काफ़ी मसले हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि खुराक भी हज़म होने में खुराक भी हज़म नहीं होती, अमूमन पोटो में फंस जाती है। और इनको 1 बाय 1 करके फ़ीड करवाऊँगा। और आप लोगों को यही कहूँगा कि यार इनके साथ टाइम गुजारा करें, ठीक है, बर्ड्स के साथ, तो क्योंकि इंसान बहुत रिलैक्स होता है। जो भी आपके घर में या फैमिली में आपको पता है कि अमूमन ये पाकिस्तान हो गया या इंडिया हो गया, इधर की फैमिली में लाजमी कोई चूँ चाँ होती रहती है, ठीक है, लाजमी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, और जिसकी वजह से आप लोग डिप्रेशन के शिकार हो बन जाते हैं। तो ये नहीं है कि आपकी जो सी भी एज है, चाहे आप बच्चे हैं, चाहे आप बूढ़े हैं, चाहे आप जवान हैं, आप सबको डिप्रेशन हो सकता है। और इनके साथ टाइम गुजारें, इनके साथ बातें करें, ठीक है, आप लोगों को बहुत ही रिलैक्स फीलिंग होगी, ठीक है। और फ़ीड आपने इतनी करवानी है कि मुकम्मल आप लोगों ने भर देनी नहीं, ये नहीं है कि मुंह तक आप भर दे और उल्टी करके ये बाहर निकाले। इतनी फ़ीड करवाए कि इसके पोटे में थोड़ा बहुत फ़ीड हो जाए, जिससे मैं आप लोगों को यहाँ पर शो करता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने फ़ीड करवाई है, इसको मैंने गर्दन तक फ़ीड करवाई है, ठीक है, मुकम्मल गर्दन भरी नहीं है। पोटा चेक किया है कि कहीं सख्त तो नहीं है, अगर नरम है तो फिर इसको मैं फ़ीड करवाता हूँ, इतनी ही फ़ीड करवाता हूँ, चाहे वो छोटे बच्चे हैं चाहे वो बड़े हैं। ये मैं आपको नहीं कहता कि यार आप इतनी सी इस्तेमाल करें इस तरह, क्योंकि आप लोग भी कंफ्यूज हो जाए। इतनी फ़ीड करवाए कि इसके पोटा सख्त ना हो और पोटा थोड़ा सा बड़ा हो। और फ़ीड जो है ना इतनी नरम होनी चाहिए ना इतनी थिक होनी चाहिए, दरमियानी होनी चाहिए, क्योंकि अगर नरम होगी तो ये जल्दी हज़म हो जाएंगी, और अगर थिक होगी तो वो नुकसानदेह होता है, और उसकी वजह से ये फ़ीड फंस जाती है पोटों में। तो हम लोग बात कर रहे थे कि इनके साथ टाइम गुजारना, मेरा जो है मैंने कभी सोचा नहीं था कि यार मैं इतने ज़्यादा बर्ड्स रखूँगा। मैंने यही सोचा था कि मेरे पास एक ही जोड़ा बजरी का होगा या रिनिक का बच्चा होगा, या वो उसको मैं हैंड टाइम करूँगा, बस यही ज़हन में था। और आस्ता आस्ता करके शौक़ बढ़ता गया, यहाँ तक कि कारोबार में आ गया शौक़, ठीक है। और हाँ, मैं उन तोतों को या कोई भी बर्ड है उन बंदे के आगे सेल करता हूँ जो मुझे लगता है कि यार वो इनको देखभाल कर सके, ठीक है। ये नहीं है कि मैं ऐसे बंदे को दूंगा कि वो लोग इनकी देखभाल ही ना कर पाए। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों ने इसको पकड़ना भी ऐसे तरीके से है ना कि ये नहीं है कि आप लोगों ने पोटे की तरफ से पकड़े इनको, आराम से गर्दन की साइड से पकड़ना है इनको और आराम से फ़ीड करवानी है, ठीक है। और कोशिश करना है कि जो इसके अंदर हवा होती है ना, ये जो इंजेक्शन में हवा फंस जाती है, ठीक है, वो पोटे में ना जाए। उससे ये होता है कि इनका पोटा फूल जाता है और आप समझते हैं फ़ीड फुल हो गई है, और ये भी अच्छा नहीं होता।
और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, ठीक है, तो लाइक करें। इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही होगी कि मैं आपके साथ या कुछ ऐसी ज़रूरी नहीं है कि आप बर्फ़ पकड़ के मैं आपको बताऊं कि इसको ये बीमारी है इसका ये हाल है, ठीक है। मेरी कोशिश होगी थोड़ी सी डॉक्यूमेंट्री टाइप वीडियो बनाया करूं, ठीक है, हर एक केज के बारे में, कौन से केज में कौन सा परिंदा है, इसकी ब्रीडिंग क्या चल रही है, इनको फीड मैंने क्या दी है, किस तरीके से रह रहा हूँ, ठीक है, रह रहे हैं ये मेरे साथ तो, और मुझे कैसा लग रहा है इनके साथ वक्त गुजारना, ठीक है। ऐसी बातें हम लोग लेकर आएंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरी चप्पल फटी हुई है ठीक है, उसका वजह ये थी लॉकडाउन है और यहाँ पर शॉप बंद है और मैं यहाँ से नई न्यू चप्पल ले नहीं सकता और फ़िलहाल इसी पे गुजारा करना है। इंशाल्लाह ये जल्दी से ख़त्म हो और या बाज़ार में शॉप में जाऊँगा, अगर कोई मिल गई, ठीक है, अगर दुकान तो मुश्किल है, अगर कोई ऐसी जगह पे मुझे चप्पल मिल गई तो मैं इंशाल्लाह ले आऊँगा। अब इनको मैं अपने अपनी खाने में रख देता हूँ, ठीक है। ये इसकी सुबह की रूटीन थी, आधा घंटा भी नहीं लगा, ठीक है, और इनको फ़ीड करवा दी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आई, अगर आप चाहते कि इसी तरह मैं वीडियो बनाऊँ, ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो लोग बर्ड्स लवर है, ठीक है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है यार आप लोग के कमेंट्स देखकर, ठीक है। और अमूमन लोग खफा भी हो जाते हैं कि आप व्हाट्सअप का आंसर नहीं देते, पर मैं आपको क्या बताऊं कि व्हाट्सअप में मेरे साथ बहुत सारे लोग होते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।